क्लासेस में। तो जैसे मैंने कहा था, आज आप सभी की बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, बैक टू बैक क्लासेस होंगी। तो अभी हमने सुबह सुबह अपना जितने भी हिंदी की 3 क्लासेस तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब जो हम हैं अपनी पोल साइंस की क्लास करेंगे, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन है जब सब्सक्राइब करो तो उसे प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन पहुंच सके आप सभी के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, यानी कि चैप्टर नंबर जो 4 हमारा रह गया था वो हम कंप्लीट करेंगे। तो भारत के जो विदेशी संबंध है वो लेकर आई हूँ, ये आपका सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो देखो क्वेश्चन हम सभी के सामने है ये वाला। अभी जो आप सोचेंगे दो जो ऊपर के क्वेश्चन है वो कहाँ चले गए, तो वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं थी तो वो मैंने हटा दिए हैं। तो देखो, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, यानी कि जो पोखरण में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण में हुए हैं राजस्थान के, तो ध्यान रखना आपको। तो जो पहला परमाणु परीक्षण था वो कब किया गया था ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा 1972, तीसरा 1973 और फोर्थ है यहाँ पे 1974। फटाफट आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो देखो, इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि 1974 जो है उसमें हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। और कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था राजस्थान के। अगला प्रश्न है, जनवरी 1957 में परमाणु ऊर्जा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री डैश ने किया। तो कौन से प्रधानमंत्री ने किया था? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा हमारा ऑप्शन, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखो देखो देखो, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा नरेंद्र मोदी। तो देखो, इंदिरा गांधी बाद में आई थी और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो तो कोई प्रधानमंत्री बने नहीं, तो वो भी नहीं है, तो उस टाइम तक नहीं थे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो क्या है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लूँ, चलिए इतना ही ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, पेंगोंग तसे झील के इलाके में घुसपैठ था गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला किस देश के साथ विवाद को दर्शाता है। तो ये जो आपका विदेशी संबंध है, इसमें बहुत सारे जो हमारे विवाद रहते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, वो जो विवाद हैं वो दिखाए गए हैं, किस प्रकार का संबंध रहा है हमारा अपने विदेशी जो देश हैं उनके साथ, तो ये सब कुछ दिखाया गया। तो देखो, जो पेंगोंग जो झील है उस पर घुसपैठ को लेकर और गलवान जो घाटी है उसमें जो भारतीय सैनिक हैं उन पर हमला किया गया था, तो किस देश ने ऐसा किया था? तो किस देश के साथ हमारा ये विवाद हुआ था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा चीन और चौथा ब्रिटेन। तो बताना है साथ साथ में आप सभी को आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है चीन, यानी कि वो ठीक हो जाएगा। चीन के साथ विवाद हुआ था, इसके बाद हमारा युद्ध भी हुआ है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने, देखो, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण, जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत ने कर लिया तो उसके करंट बाद जो पाकिस्तान उसने भी क्या किया? परमाणु परीक्षण किया था। तो कहाँ पर किया गया था ये पूछा गया है। पहला यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ, दूसरा छगई पहाड़ियाँ, तीसरा नागा पहाड़ियाँ और चौथा कारगिल पहाड़ियाँ। तो कहाँ पर किया था पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण? वो किया था छगई पहाड़ियों में, तो इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत है? तो पंचशील का जो सिद्धांत है इस चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो पहला दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन, राष्ट्रों को एक दूसरे की प्रभु सत्ता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो फटाफट आंसर दो, और इतने में आप सभी को थोड़ा सा और बता देती हूँ इसके बारे में। जो पंचशील का सिद्धांत है वो हमारा भारत और चीन के साथ हुआ था, और इसमें 5 सिद्धांत जो है वो शामिल किए गए थे। और इसके साथ साथ जो पंचशील का सिद्धांत एक तरीके से कहा जा सकता है भारत ने अपनी विदेश नीति में भी शामिल किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, इस चैप्टर के साथ आप सभी के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पोल साइंस के। अगर नहीं पता तो फिर से बता रही हूँ, हिस्ट्री के पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, पर और भी करवा दिए जाएंगे, एग्जाम आती है उसका पास में। और इसके साथ साथ पोल साइंस का मैंने जो है तीन जो सैम्पल पेपर है वो भी करवा चुकी हूँ, और भी आएंगे, अभी टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। और इसके साथ साथ अभी कथन वाले और जो क्वेश्चन है वो भी करवा चुकी हूँ मैं 2 पार्ट्स में, और कार्टून वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवा चुकी हूँ, कार्टून अच्छे समझा भी चुकी हूँ। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ साथ जो कमेंट होगी उसमें भी पिन कर दूंगी, तो इसलिए वहां पर जाकर आप सभी चेक करना सीखो। चेक करोगे तभी आप सभी का फायदा होगा, प्लेलिस्ट को चेक करना सीखो, ना तो फिर तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा ना।
देखो यहाँ पर हमारा उपरोक्त जो सभी है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो राष्ट्रों के को एक दूसरे के जो प्रभु सत्ता है उसका सम्मान करना चाहिए, ये पहला जो है पंचशील का सिद्धांत कहा जा सकता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, ये भी बात रखी गई थी। और एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी बात कही गई थी। तो इसलिए हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया? तो द्वितीय परमाणु जो परीक्षण है, जो विस्फोट है, वो कहाँ पर किया भारत ने? यहाँ पर भारत की बात हो रही है। पहला 1974 में तो भारत ने क्या किया था? अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा देखो यहाँ पर ऑप्शन है 1995, तीसरा 1998 और चौथा 2020। तो बताओ कब किया है भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट या परीक्षण? तो इसका आप सभी ने आंसर सही दे दिया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट, 1998 में किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 9th है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? तो यानी कि पंचशील का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कब किया गया? तो ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा 1954, तीसरा 1956 और चौथा 1958। तो बताओ कब किया गया था? जल्दी बताओ। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1954 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने बड़ी, अब आप सभी से फिर से कहना पड़ेगा मुझे कि लाइक कर दो भाई, मैं सुबह से लगी हुई हूँ, मेरी आइज़ भी वीक हो जाती है ऐसे देख देख के, इतना ज़्यादा बिल्कुल आंखों के पास में रखना पड़ता है, तो इसलिए फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्वेश्चन है, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का कारण है? तो भारत के द्वारा जो परमाणु नीति अपनाई गई थी वो क्यों अपनाई गई थी? पहला है पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार, दूसरा है आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना, तीसरा शक्तिशाली राष्ट्र बनाना और चौथा उपरोक्त सभी। जब जो है रोक लगाई जा रही थी, यानी कि जो अमेरिका वगैरह ने मिलकर ऐसा कर दिया था कि इन पर रोक लगा दी जाए, जिनके पास परमाणु जो बम है वो नहीं है तो उन पर रोक लगा दी जाए कि वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। फिर जो है भारत ने ऐसी नीति क्यों बनाई परमाणु परीक्षण की? तो उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ठीक होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत जो है अभी विकासशील देश है, उस पर कोई भी हमला कर सकता है, तो इसलिए पड़ोसी देशों के साथ जो परमाणु हथियार है अपनी ठोस दिखाने के लिए कहा जा सकता है, या फिर कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना करे उससे पहले वो 100 बारी सोचे इसके लिए, ठीक है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए भी ठीक है और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए भी ठीक है हमारा, तो उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने 11th, कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता है? तो भारतीय विदेश नीति की विशेषता पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है ये आप सभी का क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ मैं आप सभी के, और अभी मुझे और भी सारी चीज़ें आप सभी के लिए करवानी हैं, तो फटाफट सपोर्ट करते रहा करो, सपोर्ट करोगे तो आप सभी को क्या है, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है प्रोवाइड करती रहूँगी। पहला है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, उपनिवेशवादियों, ठीक है, कई बार हो जाता है, उपनिवेशवादियों का विरोध, दूसरा है गुट निरपेक्षता, तीसरा साम्राज्यवादियों का विरोध और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, भारत ने जो विदेश नीति अपनाई है उसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पर हमारा जो है यानी कि एक तरीके से पूछा गया है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं एक तरीके से। तो देखो, उपनिवेशवादियों का विरोध, यानी कि जैसे कि भारत जो है ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक देश रहा था, तो इसलिए अब भारत दोबारा से ऐसा ना बन जाए, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ भारत क्या है, उन सभी का साथ देगा जिसको क्या है इस चीज़ से गुजर रहा है। ऐसा नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो गया तो बाकी सभी भी स्वतंत्र हो जाएंगे, नहीं, भारत ने ऐसा बहुत टाइम किया है कि औरों को भी स्वतंत्र कराने में अपनी जो सेना वगैरह वो भेजी है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया हमारा। देखो, गुट निरपेक्षता भी अपनाई है, हमें पता है कि गुट निरपेक्षता जो है वो उसमें शामिल हुआ था भारत। उसके साथ साथ विदेश नीति में भी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया गया कि अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है कि ऐसा हो जाए, किसी एक गुट में शामिल होने वाला जो हुआ था मसला ऐसे दोबारा हो जाए, तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। अगला देखो, साम्राज्यवादियों का विरोध भी जो है भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें अपनाया है, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया? तो प्रथम परमाणु विस्फोट दोबारा से पूछ लिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, यहाँ पर वहाँ पे परीक्षण पूछा था इन्होंने। अब यहाँ पर देखो, पहला विस्फोट लिख दिया। अब आप सोचेंगे परीक्षण कब किया था और विस्फोट कब किया था, दोनों अलग अलग तो नहीं है? नहीं, दोनों सेम ही है। पहला देखो 1964, दूसरा 1974, तीसरा 1984 और चौथा 1994। तो बताओ कब किया था भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट या फिर परीक्षण? तो आप सभी ने बता दिया होगा, यही मान के चल रही है, और लाइक तो कर ही दिया होगा।
तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1974 जो है उसमें किया था, और जो दूसरा है वो अपना जो किया था 1998 में। तो ये भी ध्यान रखना आपको। साथ साथ हम दूसरी चीज़ भी देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन 13 है हम सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। तो आंतरिक निर्धारक तत्व कौन सा है भारतीय विदेश नीति का, ये पूछा गया है। अब ये तो ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा हमें। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा है भौगोलिक तत्व, तीसरा है संवैधानिक आधार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर देखिए भारत की जो विदेशी नीति है उसका आंतरिक निर्धारक तत्व देखा जाए तो भारतीय पृष्ठभूमि की वजह से भी जो भारतीय विदेश नीति है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा है ना, क्योंकि देखो हमने गुट निरपेक्षता की नीति जो है सिद्धांत जो है वो अपनाया है, पंचशील का सिद्धांत अपनाया हुआ है, भौगोलिक तत्व की वजह से भी, और संवैधानिक आधार तो रहेगा ही, इसलिए उपरोक्त सभी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन लगे आप सभी को। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1962 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में और चौथा 1974 में। बताओ भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। तो भारत चीन का जो युद्ध है एक तरीके से जो सीमा का मसला है उसको लेकर किया गया था। चीन का कहना था कि जो सीमा है उसका निर्धारण जो है ब्रिटिश काल में हुआ था वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि वो और भी ज़्यादा जो हमारा क्षेत्र वो हड़पना चाहता था। तो इसको लेकर जो नेहरू है उनका मानना था कि छोटे मोटे मसले ठीक हो जाएंगे, पर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि युद्ध की स्थिति आ जाएगी। पर क्या हुआ, युद्ध की स्थिति आ गई। तो फिर जो है नेहरू के खिलाफ हमारे भारत में बहुत सारे हो गए थे। तो इसको लेकर अब जो यहाँ पर क्वेश्चन जो मेनली पूछा गया भारत चीन युद्ध कब हुआ था, वो 1962 में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 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 आ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक जो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक तत्व लिखा गया है, एक तत्व है। तो पहला यहाँ पर साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, दूसरा पंचशील, तीसरा गुट निरपेक्षता और चौथा उपरोक्त सभी। तो बताओ नेहरू के द्वारा जो अपनाई गई विदेश नीति है, आपको पता होगा नेहरू को बहुत सारे कह रहे थे कि क्या करे विदेश नीति में जो साम्राज्यवाद है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लीजिए। पर जो नेहरू है इस मामले में उसने किसी की नहीं सुनी। नेहरू जो थे उन्होंने अपने अनुसार जो विदेश नीति अपनाई। तो इनडायरेक्टली पूछा गया विदेश नीति में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर आपको समझ में आता है टॉपिक तो आप कर सकते हो। तो देखो साम्राज्यवाद का उपनिवेशवाद का विरोध है हमारी विदेश नीति में, बिल्कुल ठीक है, नेहरू ने भी तो वही अपनाई है ना विदेश नीति में, वही चीज़ें डाली होंगी। पंचशील का सिद्धांत है हमारी विदेश नीति में, हाँ। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, हाँ। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है। तो भारतीय जो ये क्या है विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है। पहला भौगोलिक तत्व, दूसरा संवैधानिक आधार, तीसरा राष्ट्रीय हित और चौथा उपरोक्त सभी। बताओ देखो जो विदेशी भारत की विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाला तत्व क्या है, यानी कि जब भारत की विदेश नीति बन रही थी तो उस टाइम पर ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसका इफेक्ट जो भारत की विदेश नीति पर पड़ा। तो भौगोलिक तत्व तो था ही, ठीक है। आगे देखो संवैधानिक आधार भी रहा है और राष्ट्रीय हित भी रहा है, जिसकी वजह से जो है भारत की विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो उपरोक्त सभी अपना ठीक हो गया। इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, बस थोड़े से आपको समझने वाले हैं, कुछ चीज़ें याद करने वाली भी है। जैसे शिमला समझौता कब हुआ, इस तरीके से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में शिमला समझौता कब हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, पंचशील के कितने सिद्धांत है। तो कितने सिद्धांत हैं, ये बहुत बहुत सिंपल है। पहला है 3, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 9। पंचशील, पंच का मतलब ही 5 होता है, तो 5 सिद्धांत शामिल किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा ख वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया है। तो पंचशील के जो सिद्धांत हैं उनका निर्धारण किसने किया। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित नेहरू, तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन सरदार पटेल। तो पंचशील के सिद्धांत का निर्धारण जो है वो जो पंडित नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया, क्योंकि आपको पता होगा विदेश नीति जो है उस टाइम पर इन्होंने ही क्या की थी, अपनाई थी, बनाई थी। और इस साथ साथ क्या जो चीन जो है उसके साथ जो है जो नेहरू थे उस टाइम पर इन्होंने ही पंचशील समझौता भी किया था। तो इसलिए आप याद कर सकते हो इन्होंने क्या किया था, पंचशील का जो सिद्धांत है उसका निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, देखो आ गया ना ये क्वेश्चन,
मैंने कहा था ना, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ, कौन से युद्ध के बाद हुआ, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है भारत नेपाल, दूसरा भारत श्रीलंका, तीसरा भारत पाकिस्तान और चौथा भारत चीन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। शिमला समझौता हो गया, ताशकंद समझौता हो गया, भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा देती हूँ आप सभी के लिए कि जो ये ताशकंद समझौता है कब हुआ था और शिमला समझौता कब हुआ था, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। तो इसका ऑप्शन हमारा गैर ठीक हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पूछा गया है शिमला समझौता किन दो देशों के साथ हुआ था? अभी मैंने बताया शिमला और ताशकंद समझौता दोनों के दोनों भारत पाकिस्तान के साथ हुए थे, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सभी बता रहे होंगे ना ताशकंद समझौता कब हुआ और शिमला समझौता कब हुआ है। अगला देखो यहाँ पर है 1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ? तो किन दो देशों के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था? पहला पाकिस्तान नेपाल, दूसरा भारत पाकिस्तान, तीसरा भारत चीन और चौथा भारत श्रीलंका। तो बताओ। देखो 1962 में तो भारत और चीन के साथ हुआ था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा लगा पाकिस्तान को कि चीन के साथ हारता हारता बचा है भारत, तो मैं भी हरा दूंगा भारत को, तो इसलिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पर इसमें हार किसकी हुई? पाकिस्तान को ही पीछे हटना पड़ा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है 22 वाला, पूछा गया है कोलंबो प्रस्ताव का प्रावधान था। तो कोलंबो प्रस्ताव का क्या प्रावधान था? पहला है युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए उचित है। दूसरा है चीन द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी सैनिक चौकियां 20 किलोमीटर पीछे हटाना। तीसरा भारत द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को कायम रखना और चौथा उपरोक्त सभी। तो युद्ध विराम का जो समय था, भारत और चीन के बीच में जो विवाद थे उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हल करना इसका रहा था एक, तो ठीक है, यानी कि भारत चीन का जो युद्ध हो रहा था उससे संबंधित था ये कोलंबो प्रस्ताव, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ चीन द्वारा जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर कब्जा किया जा रहा था, तो उसमें क्या है, अपनी जो सैनिक चौकियां हैं 20 किलोमीटर वो पीछे कर दे, तो ये शर्त थी। तीसरा जो था, इसके साथ साथ जो भारत द्वारा जो वर्तमान स्थिति है उसको कायम रखा जाए, तो उपरोक्त ये सभी आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है, देखिए किसके सुझाव पर कश्मीर का विभाजन किया गया था? तो किसके सुझाव पर जो कश्मीर है उसका विभाजन कर दिया गया था? पहला है MC नाटन, दूसरा माउंटबेटन, तीसरा सरदार पटेल और चौथा है यहाँ पर पंडित नेहरू। तो कश्मीर का विभाजन किसकी सलाह पर किया गया था, किसके सुझाव पर किया गया था, यही पूछा गया है, बताओ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन जो थे उनकी सलाह पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो 1971 में एक तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ और फिर जो अगली जो बात जिक्र है हमारा 1971 है। तो 1971 में आपको पता होगा जो बांग्लादेश है, यानी कि जो पश्चिमी, आई थिंक पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो क्या था, वो बांग्लादेश था, तो वो क्या था, भारत की तरफ भागकर आ गए थे। बहुत 80 लाख से भी ज़्यादा जो शरणार्थी आ गए थे, तो इस वजह से भारत पे बोझ हो गया था शरणार्थियों का, तो इसलिए भारत को युद्ध में शामिल होना पड़ा। उस टाइम पे इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पर भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा मालदीव और चौथा बांग्लादेश। तो 1971 के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी ठीक हो गया। अगला देखो, अगला है मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया, ये ध्यान रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला वैसे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, पंडित नेहरू कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो उनका कार्यकाल पूछा गया है, तो बताना है आप सभी को। पहला 1947 से 1964, दूसरा 1947 से 1962, तीसरा 1947 से 1950 है और यहाँ पर 1947 से 1955 जो है फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 1947 से 1964 तक रहे थे प्रधानमंत्री नेहरू। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आ गया है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, इनडायरेक्टली पूछा गया, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? पहला है 1970, दूसरा 1964, तीसरा 1965 और अगला है 1962। तो बताओ। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 19 जो हमारा 62 था उसमें हमारा किसका था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा जैसे सारे ऑप्शन दिख जाए।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है इसमें 24 दिसंबर 1949 से लेकर जब भारत, यहाँ पर भारत लिखा गया, भारत लिख लेना, ठीक है, जब भारत ने चीन को लगभग 2 मास पूर्व मान्यता दी थी, 3 दशकों तक भारत तथा चीन संबंध सौम्य तथा अशुभ दोनों प्रकार के रहे हैं। यह किसका कथन है? तो ये कथन किसने दिया है? तो कथन वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है मैं बता देती हूँ, ये डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, KN रामचंद्रन ने दी थी, ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगला देखो, आज सुबह से बना रही हूँ तो मेरी जो पेन हो ही जाता है, मेरी जो गर्दन है उसमें। चलिए देखिए, आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मुझे क्या है करना ही पड़ेगा, और आज ही मुझे टाइम मिला है। तो देखो, निश्चय ही भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध हमारी विदेश नीति का सबसे अधिक देखने योग्य मुख्य भाग रहा है। यह किसका कथन है? तो ये कथन किसने कहा था? ये वाला जो कथन है, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा यहाँ पर दे रखा KR पिल्लाई, और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर पंडित नेहरू, और चौथा सरदार पटेल। तो ये जो था KR पिल्लाई ने कहा था, ठीक है, ये कथन कि जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो संबंध रहे थे हमारे विदेश नीति के, वो देखने योग्य रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा प्रश्न एक जटिल प्रश्न था जो कि इतिहास की पेन था। तो यह किसका कथन है? पहला सरदार पटेल, दूसरा पंडित नेहरू, तीसरा चाओ एन लाई, और चौथा माओ से तुंग। तो बताओ, तो इसका ऑप्शन आपका चाओ एन लाई ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राजीव गांधी कब चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए? तो प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे वो चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर कब गए? पहला 1988, दूसरा है 1987, तीसरा 1986, और फोर्थ ऑप्शन है 1985। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो गए थे 1988 में, तो ध्यान रखना आपको। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का संबंध किन दो देशों से है? तो किन दो देशों से है इसका संबंध? तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है भारत श्रीलंका, और दूसरा भारत चीन। तो भारत चीन से ही है, तो इसलिए हमारा ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, महाकाली संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो महाकाली संधि किन दो देशों के बीच में? तो ये जो है आपको ध्यान रखना, भारत और नेपाल के साथ हुई थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखो, श्रीलंका एक प्रमुख समस्या है। तो श्रीलंका जो है वो किस प्रकार की समस्या? पहला खाद्यान्न भंडार, दूसरा तमिल समस्या, तीसरा विकास, और चौथा शिक्षा। तो श्रीलंका एक प्रमुख समस्या है, किसके लिए है? तमिल समस्या है। हम सभी ने वैसे भी पढ़ा हुआ 10th वगैरह में भी, तो ये अपना बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति कैसी रही है? तो किस प्रकार की विदेश नीति रही है भारत की? पहला उपनिवेशवादी, दूसरा शांति एवं सहयोगी की, तीसरा हिंसा की, और चौथा साम्राज्यवादी की। तो किस प्रकार की भारत की विदेश नीति रही है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये बी है वो करेक्ट हो जाएगा, शांति और सहयोग की रही है। आगे चलो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है। तो भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? पहला है राष्ट्र का आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, तीसरा है राष्ट्रीय रक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर देखो, राष्ट्र का आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता रखना, ये भी रहा है इसका उद्देश्य विदेश नीति का। ठीक है, अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना, ये भी रहा है। और इससे अगला राष्ट्रीय सुरक्षा जो होगी, रक्षा जो होगी, और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना भी रहा है विदेश नीति का उद्देश्य। तो उपरोक्त सभी आप सभी का ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत न ही रूस समर्थक है न ही अमेरिका समर्थक, वह तो केवल भारत समर्थक है। यह कथन किसने कहा था? ये पूछा गया। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा पंडित नेहरू, और चौथा श्री राजीव गांधी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किसने कहा था ऐसा कि ना तो भारत रूस के समर्थक में है, ना ही अमेरिका के समर्थन में है, वो तो भारत के समर्थन में है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा ग है वो ठीक हो जाएगा, नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम केवल इस बात में विश्वास नहीं करते कि जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना है शुद्ध हो, किंतु आगे देखते हैं क्या लिखा है, शुद्ध हो किंतु उनके लिए प्रयोग लाए गए साधन भी शुद्ध हों, अन्यथा नवीन समस्याओं की उत्पत्ति होती है तथा उद्देश्य अपने आप बदल जाते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है?
तो पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा मार्गेंथो और चौथा है कृष्णा मेनन। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा है। तो ये जो कुछ कॉमन से हैं आपको ध्यान रख लेने हैं ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा? पहला श्रीलंका, दूसरा इटली, तीसरा पाकिस्तान और चौथा बांग्लादेश। तो भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, क्योंकि मैं देख रही सारे ऑप्शन ही पड़ोसी देश है, तो नहीं पूछा गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। तो श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पर इटली थोड़ा हटके है, तो ये नहीं है पड़ोसी देश, तो यही ठीक हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? अब यहाँ पर पड़ोसी देश है पूछा गया है। पहला अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा पाकिस्तान और चौथा रूस। तो इसलिए हमारा यहाँ पर पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे तो नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, भारत निम्न में से किसका समर्थक है? तो भारत किसका समर्थक है? मानववाद पहला ऑप्शन, दूसरा हिंसा का, तीसरा आतंकवाद का, चौथा है यहाँ पर शस्त्रीकरण का। तो देखो, ना तो शस्त्रीकरण का, शस्त्र उठेंगे तो हिंसा होगी, ना आतंकवाद का और ना ही हिंसा का, ये तो मानववाद का समर्थक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पर यही जो है आपको पजल कर देते हैं, तो इसलिए पजल नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखो, 40+ MCQs जो हैं आप सभी के मैं करवा रही हूँ, यहाँ पर आप सभी देख रही हैं, क्या पता इससे ज़्यादा भी हो जाए। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में भारत की भूमिका कैसी है? तो अंतर्राष्ट्रीय विषय देखे जाएं तो भारत की भूमिका, पहला है पिछुलगू राष्ट्र की, दूसरा सकारात्मक एवं स्वतंत्र और चौथा तीसरा साम्राज्यवादी देश की। तो इसकी भूमिका रही है सकारात्मक और स्वतंत्र, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में ऐसी भूमिका रही है भारत की। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के लोगों में से एक भय व्याप्त है कि वे एक ऐसे भारत तले यानी कि एक ऐसे पर्वत तले जी रहे हैं जो कभी भी विध्वंस की बौछार पैदा कर सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? ये आइवर जेनिन का है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका। आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले आप सभी का आंसर हाइड कर देती हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने, क्योंकि 60+ MCQs है तो टाइम तो लगेगा। भूटान अथवा नेपाल पर कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये पंडित नेहरू का कथन था, तो इसलिए हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के विषय में यह कथन किसका है? एक बड़ा तथा अभूतपूर्व समझौता था जो परस्पर तथा सामूहिक लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शायद पहली बार किया। तो ये कथन किसका है? ये श्री राजीव गांधी का कथन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ये बी है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके अभी कथन और कारण में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला है, यह किसका कथन है कि हमें बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की चुनौती का सामना करने के लिए अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये किसने कहा था? ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, उस टाइम पर वही प्रधानमंत्री थी। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ताशकंद समझौते के विषय में यह किसका कथन है कि दोनों ही देशों में कठोरताओं को थोड़ा ढीला करके एक शुरुआत कर दी गई है? यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये सी जो राजगोपालाचार्य हैं उन्होंने कहा था। तो ये अपना ये ठीक हो गया ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे देखो, बांग्लादेश की जो स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई बांग्लादेश की स्थापना में? तो पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा यहाँ भूटान दे रखा। तो अपना ए जो है भारत ठीक हो जाएगा। भारत ने निभाई थी बांग्लादेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। अगला, भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी? तो आपको पता होगा श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, पर उन्होंने वापस भेज दी थी हमारी। तो वो कब भेजी गई थी? पहला ऑप्शन 1988, दूसरा 1987, तीसरा 1986 और चौथा 1985। तो भारत ने जो श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी 1987 में भेजी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो गया। अगला, शिमला समझौता कब हुआ? मैंने कहा था ना, ये पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ। वो हुआ था 1972, यानी कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, जब बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद शिमला समझौता एक ही साल के बाद हुआ था 1972। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन कब हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, 1947 में हुआ था। अगला देखो, भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का गंगा जल बंटवारे के विषय में समझौता कब हुआ? तो इसको लेकर समझौता कब हुआ था? तो पहला 1999,
दूसरा 1998, तीसरा 1997 और चौथा 1996। तो 1996 में हुआ था, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये जो समझौता है पूछा जाता है। अगला, भारत के विभाजन से कौन सा नया देश अस्तित्व में आया? तो भारत का जो है, भारत के विभाजन से कौन सा देश अस्तित्व में आया? पाकिस्तान आया भाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला, यह किसका कथन है भारत और बांग्लादेश की मित्रता चिरस्थायी है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती? तो किसने कहा था ये? तो ये शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने कहा था, और ये बांग्लादेश की तरफ से थे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थे 1971 में? तो उस टाइम पर 1971 के बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस टाइम पर जो इंदिरा गांधी वो थी भारतीय प्रधानमंत्री। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला, लाहौर घोषणा कब हुई? तो लाहौर घोषणा कब हुई थी? 1999 में हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लाहौर घोषणा हुई थी। आगे देखो, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में लाहौर घोषणा क्या थी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? पहला है 1965, दूसरा 1969, तीसरा 1974 और चौथा 1999। तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था 1965। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1998 में भारत में किए गए परमाणु परीक्षण की विश्व में प्रतिक्रिया हुई। भारत पर लाए गए आर्थिक प्रतिबंध डैश के भीतर ही हटा दिए गए। 1998 में जो भारत ने क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था, उसको लेकर विश्व में प्रतिक्रिया जारी की गई थी और भारत पर जो है प्रतिबंध लगाए गए थे, आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए गए थे, तो वो कितने वर्षों में समाप्त कर दिया गया आर्थिक प्रतिबंध? पहला है 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष और चौथा है 5 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा हमारा 2 वर्ष में समाप्त कर दिए गए थे, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला, भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के कारक हैं। तो वैश्विक शक्ति बनाने के कौन से कारक? पहला है भारत की सामरिक सैन्य शक्ति, दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, तीसरा परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भरता और चौथा उपरोक्त सभी। तो भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए सामरिक रूप से सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी होनी चाहिए, भारत की अच्छी होनी चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास होना चाहिए और परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भर भी होना चाहिए भारत, तभी तो बनेगा वैश्विक शक्ति। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया। मेरा तो गला भी सूखता जा रहा है और आप सभी से लाइक भी नहीं बन रहा है। लाइक करो भाई, लाइक, एक लाइक 2 घूंट वाला हो रहा है ना, एक लाइक कर दो, नशा हो जाता है लाइक देखकर। देखो अब यहाँ पर अगला है, हम सभी के सामने मजाक कर रही हूँ मैं। अगला देखो, परमाणु नीति का ड्राफ्ट कब बन गया? तो परमाणु नीति का ड्राफ्ट कब बना? पहला 1997, दूसरा 1998, तीसरा 1999 और चौथा है हमारा 2000। आंसर तो दे ही रखा है, देख ही लिया होगा आप सभी ने। तो ये हो गया हमारा सी 1999। भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान सेना ने कौन सा ऑपरेशन किया? तो कौन सा ऑपरेशन भेजा था सेना ने? तो ये बताना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है कारगिल वाला। ठीक है, पहला इन्होंने कहा है ऑपरेशन सुरक्षा, और ऑप्शन एक नीचे रह गया जिसका था ऑपरेशन विजय। दूसरा यहाँ पर दे रखा ऑपरेशन सुरक्षा, तीसरा है ऑपरेशन शांति और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन विजय जो है वही भेजी थी कारगिल में, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले दे रखा है यहाँ पर, चीन ने अपनी सेनाओं को पहले वाली स्थिति में वापस नहीं बुलाया। दूसरा, सोवियत संघ ने अगर नहीं बुलाता चीन तो जो युद्ध है वो रुकता ही नहीं, तो इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो, सोवियत संघ ने भारत के विरुद्ध चीन की सहायता की। तो सोवियत संघ ने भारत के विरुद्ध चीन की सहायता की नहीं की थी, तो इसलिए भी कट हो गया। अगर देखो, संघर्ष के दौरान जो सोवियत संघ तटस्थता बना रहा, तो सोवियत संघ में तटस्थता बनी रही, तो तटस्थता तो नहीं रही, यानी कि वो किसी में वो नहीं रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तटस्थता बनी रही थी, तो इसलिए आपका ये है। ठीक है, मतलब अलग रहा था, किसी में शामिल नहीं हुआ था वो। अब चलो आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आ गए हम। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य विवाद का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो विवाद का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो विवाद के क्षेत्र याद होंगे तो कौन सा नहीं है, तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। पहला यहाँ पर है डोकलाम, दूसरा गलवान घाटी, तीसरा देपसांग और चौथा लिपुलेख दरा। तो बताओ, देपसांग जो है भारत और चीन के बीच में मसला नहीं है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन,
और आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, तो देख लेते हैं। भारत चीन विवाद का विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा भारत चीन विवाद का? पहला, सीपीआई दल जो सोवियत संघ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सीपीआई जो दल था उसने सोवियत संघ के पक्ष में था, ठीक है, कांग्रेस के निकट आ गया। दूसरा यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ऑप्शन, 1963 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई। तीसरा, उत्तर पूर्व की स्थिति के संबंध में भारत के नेता सजग हो गए। और चौथा, यहाँ पर नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो कौन सा यहाँ पर जो यहाँ पर दे रखे हैं ऊपर ऑप्शन, कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो केवल और केवल पहला था, यानी कि सीपीआई जो दल है वो सोवियत संघ के पक्ष में हो गया था, ध्यान रखना आपको। तो इसलिए हमारा केवल पहला ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ 60+ MCQs आपके कवर होते हैं इस वीडियो में। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना। देखो 60 क्वेश्चन करवाने छोटी बात नहीं होती हैं, आप तो रुक रुक के भी देख सकते हो, पर मुझे तो लगातार करवाने हैं ना। और इसके साथ साथ जो है आप सभी को क्या है, लाइक करना, शेयर करना है, और शेयर करो भाई फटाफट, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास, अपने क्लास ग्रुप में भी कर सकते हो। शेयर करो, लाइक करो, और इसके साथ साथ क्या है, आप सभी मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बहुत मैटर करता है आप सभी की कमेंट्स मेरे लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जो है देखते हैं कब क्लास होगी, तो जब भी क्लास होगी हम मिलेंगे, मतलब क्लास तो होती रहेंगी अब तो एग्ज़ाम तक। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।